Om Sairam to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Science Will. I am Hetal here. बाबा के श्री चरणों में शत नमन करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल. थैंक यू, लव यू. ओम साईराम. आज आप लोगों के साथ मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ और ये एक मेरी ओर से डिस्क्लेमर भी है. ठीक है, एक सीक्रेट तो नहीं है बिकॉज आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता है. ठीक है, लेकिन जिनको नहीं पता है स्पेशली उनके लिए बता दो बिकॉज बाबा की कृपा से बहुत सारे साई डिवोटीज़ जुड़े हैं साइंस व्हील चैनल से, राइट. एंड एज आई ऑलवेज से कि साइंस व्हील चैनल जो है वो उसमें कौन आएगा, कौन रहेगा, कौन सब्सक्राइब करेगा, कौन से व्यूअर्स बन के रहेगा, ये सब बाबा डिसाइड करता है. ओके, तो ऐसा बोल सकते हो आप कि साइंस व्हील की पूरी जो पावर ऑफ अटर्नी है वो बाबा के हाथ में है. या इसीलिए देखो, अगर आप मुझे भी नोटिस करो तो मैं कभी ये नहीं बोलती हूँ कि मैंने किया है, राइट. बिकॉज बाबा ने साइंस चरित्र में क्या बोला है, जब भी तू और मैं वाला भेद आता है ना तो वो बीच में दीवार आ जाती है, राइट. और मैं वो नहीं चाहती हूँ. बहुत मेहनत करके, बहुत ही बाबा की पूजा पाठ भक्ति जो भी बाबा ने करवाया, उनके गाइडेंस से जो भी मैंने समझा, उस हिसाब से मैं अभी तक वो सारी चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करती गई. ओके, और गाइडेंस देने वाले कौन? सिर्फ और सिर्फ बाबा. ठीक है, क्योंकि मैंने एक बार बाबा को बोला था कि मुझे, क्योंकि तब तो यूट्यूब वगैरह कुछ भी नहीं था. ओके, और मेरा कहीं पे जाके कुछ करना या सीखना वो मेरे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. बिकॉज मुझे पता था कि बाबा से मुझे गाइडेंस तो मिलती है, बस उसको फॉलो कैसे करना होता है वो नहीं पता था. धीरे धीरे जैसे बोलते हैं ना, जैसे एज बढ़ती है वैसे हमें थोड़ी थोड़ी मैच्योरिटी आती है और उस हिसाब से फिर हम कुछ चीज़ों को क्रैक करना सीख जाते हैं, राइट. तो बस ऐसे ही मेरी जर्नी रही अभी तक की. ओके, अभी आज स्पेशली मैं बताना चाहती हूँ कि एक ये होता है ना कि आप लोग जब भी मुझे मैसेज करते हो, राइट. मैंने कई लोग मुझे पूछते हैं कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, आपका फ़ोन नंबर दीजिए, तो मैं ऑब्वियसली सभी को नंबर देती हूँ क्योंकि ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में वो नंबर है मेरा. ओके, दो कमेंट के नीचे भी नंबर देती हूँ, राइट. अब क्या होता है, जब भी आप लोग मुझे मैसेज करते हो ओम साई राम या ऑब्वियसली ओम साई राम बाबा का नाम ही है तो बाबा के ही मैसेज आएंगे डेफिनेटली. कोई हाय बोलता है ना तो भी मैं रिटर्न में उनको आंसर में ओम साई राम ही लिखती हूँ. ओके, बिकॉज वही कनेक्शन होना चाहिए साई डिवोटीज़ के बीच में, राइट. चाहे आप ओम साई राम बोलो, जय साई राम बोलो, जय साईनाथ बोलो, कुछ भी बोलो, दैट्स ओके, लेकिन बाबा का नाम होना चाहिए. ओके, और मैं तो हमेशा बाबा को बीच में रख के काम करती हूँ. मेरा ये एक सीक्रेट है, ठीक है. और अभी तो सीक्रेट नहीं रहा क्योंकि आप लोगों को भी पता चल गया, राइट. तो क्या होता है ना, बाबा जब बीच में होते हैं ना तो हमें पर्सनल एक कॉन्फिडेंस रहता है, ठीक है, कि सबसे पहली चीज़ कि हमसे कोई गलत काम नहीं होगा, राइट. जैसे होता है ना, माँ जब बैठी है साथ में तो बच्चों का कैसे ध्यान रखती है. ओके, और बच्चों को भी पता है कि माँ बैठी है तो हमें हर चीज़ प्रॉपर करनी है ना, डिसिप्लिन से करना है. अगर मम्मी बैठी नहीं होगी तो बच्चे क्या करेंगे, उठक पटक कुछ भी मस्ती करते रहेंगे. लेकिन अगर मम्मी बैठी है होमवर्क करते टाइम साथ में तो क्या होगा, वो डिसिप्लिन में आराम से बैठेंगे, प्रॉपरली अपने टाइम से आप अपना जो काम है वो कंप्लीट करेंगे, राइट. तो वैसे ही मैं हमेशा बाबा को सेंट्रलाइज रख मतलब सेंटर में रखती हूँ, बाबा बीच में, और फिर मैं अपनी लाइफ के सारे काम जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बाबा ने मुझे दी है, ठीक है, नॉट ओनली ये वाली, ठीक है ना, लाइक यूट्यूब वाली या फिर ऐसे कोई भी नहीं, मैं हर चीज़ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ. ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम अ वाइफ, ओके, मेरे पास मेरे हस्बैंड हैं तो मेरे हस्बैंड की केयर करना, उनकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करना, दैट इज़ ऑल्सो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, वो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इफ़ आई हैव अ किड, मुझे भगवान ने बच्चा दिया है, मतलब उस बच्चे की पूरी देखभाल करना, उसको अच्छा जीवन देना, उसको एक अच्छा सिटीज़न बनाना, ये सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो मैं ये सारी चीज़ों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही मानती हूँ, ठीक है. हर चीज़ को मैं सुबह से लेकर शाम तक जो भी करती हूँ वो हमेशा अलर्ट रहकर और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ के, मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भगवान ने मुझे ये कार्य दिया है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए मैं करती हूँ. ये थॉट मेरे दिमाग में हमेशा रहता है. तो मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं जो भी करूँ वो 100% हो और मैं अपने एफर्ट्स 100% डालती हूँ उसमें. अब हम वापस उस टॉपिक पे आ जाते हैं, जैसे मैसेज वाले टॉपिक के, राइट. तो आप जब भी मुझे ओम साई राम लिखते हो, ओम साई राम जो भी लिखते हो रिटर्न में, मैं भी आपको वही मैसेज करती हूँ. लेकिन जब आपका मैसेज आता है आपको ऑटोमेटेड मेरा न्यूमरोलॉजी का एक मैसेज आ जाता है, राइट. तो वो मैं बहुत ही काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि इस पर वीडियो बनाऊँगी, लेकिन वो एनी हाउ डिले होता जाता था, ठीक है, नहीं होता था. लेकिन फिर फाइनली कल बाबा ने इतनी अद्भुत लीला की मेरे साथ कि मुझे लगा कि अब तो मुझे वो करना ही करना है. एंड टुडे इज़ थर्सडे, हो सकता है ये वीडियो मैं नेक्स्ट वीक में डालूँगी. ओके, लेकिन फिर भी वो लीला कल हुई
और मुझे वो लीला भी आपके साथ शेयर करनी है और इसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्टिव आंसर भी देना है। तो हो सकता है ये वीडियो आज थोड़ा लंबा हो, राइट, लेकिन थोड़ा क्लैरिफिकेशन भी है, ताकि कोई साइड डिवोटीज़ के बीच में होता है ना, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो या फिर ऐसा कुछ भी क्रिएट ना हो, इसीलिए मैं अपनी ओर से क्लैरिटी करना चाहती हूँ। ओके, चलिए। तो वो जो मेरा नंबर आता है, मतलब वो जो न्यूमरोलॉजी सर्विस और समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ आता है, ऑटोमेटेड मैसेज है, तो वो आता है बिकॉज ये जो नंबर है वो मेरा बिजनेस नंबर है। ओके, मैंने पहले भी बताया था कि मैंने लास्ट मतलब 2023 से आई प्रैक्टिस्ड ऑकल्ट। ओके, तो मैं न्यूमरोलॉजी एज वेल एज वास्तु एज वेल एज हीलिंग, ठीक है, ये सब करती हूँ, पहले से करती थी। यूट्यूब पे मैं बाद में आई थिंक 1 जून को मेरा फर्स्ट वीडियो डाला था मैंने, तो यूट्यूब पे आना मेरा बाद में हुआ। ओके, ये मैंने हीलिंग या न्यूमरोलॉजी कैसे करी ये सब भी बताऊंगी, क्योंकि सब कुछ बाबा की लीला है, राइट। मेरी लाइफ में डेली बाबा लीला करता है, लिटरली मैं ऐसे बोल सकती हूँ। ओके, तो सबसे पहले ये वाली बात जो बाबा ने कल लीला की उसके बारे में बता दूँ। तो कल वेडनेसडे था, आज थर्सडे है। तो कल क्या हुआ, शाम का टाइम था और मेरी कल शाम को मैंने थोड़ा ब्रेक लिया था, बिकॉज मुझे सब्जी वगैरह सब लाना था लाना था, मेरा फ्रिज फिल करना था। तो कल शाम को मैं दोपहर को गई थी मार्केट में ये सब लेके आई। और आने के बाद, जैसे अभी अच्छी सीज़न चल रही है ना विंटर की, तो मेथी के थेपले हम गुजराती तो बहुत खाते हैं, बहुत फ़ैन है थेपले के। और मेरा बेटा तो डेली मेथी जब भी आते हैं डेली मेथी खाता है। तो कल शाम को मैं मेथी साफ़ कर रही थी और उसी दौरान मेरे हस्बैंड का कॉल आया और हम दोनों ऐसे ही जस्ट नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे थे और उसमें ये बात निकली मेरी न्यूमरोलॉजी की, राइट। सो मैंने उनको बताया, मैं बोला कौशिक जी मुझे कुछ ऐसा करना है कि जैसे हर किसी के मैसेज आते, मतलब यही डिस्कशन मैंने उनसे किया कि मैं चाहती हूँ कि मैं एक ऐसा वीडियो बना लूँ ताकि ना हम जो कोई ना हमें, मतलब स्पेशली मुझे मिसअंडरस्टैंड ना कर ले, ठीक है। तो मैं ये क्लैरिटी देना चाहती हूँ, तो मैं ये करना चाहती हूँ। मैंने इनसे जस्ट अब मेरा जो थॉट था वो उनके साथ मैंने शेयर किया और इसी टॉपिक पे थोड़ी हमारी कुछ लंबी आधा घंटा खैर बातचीत चली, क्या करना है क्या है वो सब कुछ मैंने उनको बता दिया। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि एज अ साइंट डिवोटी अगर वो लोग मुझे हमें ओम साई राम करके मैसेज करते हो, डायरेक्ट ये मैसेज जाता है, तो इट लुक्स वियर्ड यार, थोड़ा मतलब मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, मुझे लगता है, आपको पता नहीं लगता है नहीं लगता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता था। ओके, सो मैंने ये थॉट उनके साथ शेयर किया और मैंने इनको बोला कि मैं इस पर एक क्लैरिफाइंग वीडियो बनाना चाहती हूँ कि मैं उनको, मतलब जो भी व्यूअर्स हैं हमारे, उन सबको, सब्सक्राइबर्स हैं जो भी, उनको ये सारी चीज़ें रिवील कर दूँ कि क्या है। ओके, तो उन्होंने बोला कि अभी फिर नया नंबर मतलब ये बात भी चल रही थी हमारी नया नंबर लेने की। तो ये मुझे बोले फिर तेरे पास कितने नंबर्स हो जाएंगे, इतने सारे नंबर्स कैसे हैंडल करेगी, उससे बेटर है एक ही नंबर एक्स्ट्रा, मतलब जैसे जो है, क्योंकि 3 नंबर लेके चलना डिफिकल्ट हो जाता मेरे लिए। ओके, तो बोलते हैं कि ऐसा कर, वही नंबर कंटिन्यूएशन में कर, और वो बाबा की कृपा से बहुत मेहनत से मुझे मिला है और इतना परफेक्ट नंबर है मेरे लिए, ठीक है। तो मैं उसको तो चेंज नहीं करना चाहती थी, उसको मुझे कंटिन्यूएशन में रखना था, एज़ पर न्यूमरोलॉजी वो नंबर मेरे पास है, तो मैं उसको चेंज करना नहीं चाहती थी। लेकिन मेरा थॉट ये था कि नया ले लूँ, और ही सेड कि नहीं नया नहीं लेना है, इसी में कंटिन्यू करना है। ओके, फिर ज़्यादा कॉल्स वगैरह सब होगा तो वो मैनेज नहीं होगा, इसलिए ऐसे लोग के। और इस टॉपिक पे थोड़ा हमारी बातचीत हुई और मैं साथ में वो काम करती थी अपना, और ये हमारी बात हुई तकरीबन आधा घंटा जैसे कुछ हमारा डिस्कशन चला। ओके, और उसके बाद लेकिन हम कंक्लूजन पे नहीं आए थे, मैंने जस्ट उनको अपना थॉट बोला था और बस यही सारी बात हुई, कोई कंक्लूजन मुझे नहीं मिला। अब देखिए बाबा किस तरह से लीला करते हैं। शाम को मुझे एक मैसेज आया, वॉइस नोट आया, ओके, और वो एग्जैक्टली उसी टाइम पे जब मैं हमारे मंदिर में पूजा करने गई थी। जैसे अभी क्या होता है, शिरडी में बाबा की आरती जल्दी शुरू हो जाती है, तो 5:45 आरती शुरू होती है, जो आरती चलती है 6:15 तो मैं 6:30 के आसपास ऊपर चली गई थी पूजा करने। मेरी शाम की पूजा भी आधा पौना घंटा जितनी चलती है, तो उतना टाइम 7 बजे तक मेरी पूजा इनफैक्ट जल्दी है, ऐसा लमसम हम पकड़ के चले अप्रॉक्सीमेटली, तो आप समझ लीजिए। और उसी के दौरान मुझे एक वॉइस नोट, क्योंकि वो मैंने ये था ना, मेरे और मेरे हस्बैंड का जो डिस्कशन था उससे हम कंक्लूजन पे नहीं आए थे, मतलब हमने उसको जैसे बोलते हैं ना ओपन एंड छोड़ दिया था, कोई कंक्लूजिंग आंसर या फिर ये नहीं हमने तय किया था कि क्या करना है। तो वो ऐसे कि ऐसा हमारी जो थॉट था वो ऐसा कि ऐसा खुला खुला पड़ा था इन शॉर्ट। और बाबा को जैसे सब कुछ पता होता है, राइट। तो उन्होंने कल रात को, मतलब कल शाम को बेसिकली मुझे एक साईं डिवोटी है, उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा, ओके, और वॉइस नोट था। अब मैंने तो लिटरली उनको बोला कि मैं आपका नाम लेके बोलती हूँ, बिकॉज मैं ना हर साईं डिवोटी की बहुत ही रिस्पेक्ट करती हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप बाबा से जुड़े हुए हो और मैं बाबा की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तो जो भी बाबा से जुड़ा है उनके साथ मेरा थोड़ा ये रहता ही है कि ना,
कि बाबा के बच्चे हैं तो उनको क्या है वो जाने, मुझे नहीं पता होता। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ वो मुझे 100% अपने आप को बाबा को समर्पित करना है, तो मैं अपने आप को खुद बिगाड़ना नहीं चाहती। तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा उनका ये कन्वर्सेशन आया, जो उनको मिथ था जो, या फिर उन्होंने जो भी सोचा, ओके, बिकॉज तो मैंने उनको तो पहले आंसर कर दिया, और फिर उनकी ओर से वापस मैसेज आया, ओके, ये सारी कन्वर्सेशन चली। सी फाइनली सी सेड कि आई एम सो सॉरी फॉर दैट, ओके। तो मैंने उनको भी पूरा इलेबरेट किया था, और इसीलिए आज के आज मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो बनाना है, क्योंकि आज गुरुवार है, साईवार है, ठीक है, और बाबा के दिन ही अगर ये चीज़ आ जाए ना, तो एटलीस्ट मैं अपनी ओर से एकदम क्लैरिफाई हो जाऊँ। बिकॉज एज आई ऑलवेज सेड कि मुझे दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ये फ़र्क पड़ता है कि बाबा मेरे बारे में क्या सोचते हैं। और मैं अपनी लाइफ में ऐसा बोलते हैं ना कि एक भी चीज़ या एक भी सांस तक ऐसे लेना नहीं चाहती जिसे बाबा हर्ट हो, ठीक है। मेरी प्रायोरिटी वो है, ओके, और वो जिस तरह से करवाते हैं वैसे ही मैं करती हूँ, राइट। तो ये था कि उन्होंने मुझे जैसे कॉल किया, पहले कभी कॉल किया होगा, ओके, और उसके अकॉर्डिंग उनको ये नंबर मैसेज किया होगा, फिर ये नंबर गया, फिर उन्होंने मुझे कॉल किया, ओके, और हमारी जस्ट नॉर्मल बातें हुई, ओके। सो फाइनली मैंने उनको ये बताया, देखिए कि आपकी लाइफ में अगर कुछ इश्यू है तो मैं आपको पर्सनली जानती नहीं, राइट, मुझे कोई भी है, मैं इनको पर्सनली नहीं जानती हूँ, तो मुझे उनके बारे में या फिर उनके कनेक्शन में आके, या फिर मुझे कुछ भी सर्कमस्टेंसेस उनके घर के कैसे है क्या है कुछ भी पता नहीं होता, राइट। तो मुझे कैसे पता चलेगा अगर मुझे आपके लिए कुछ करना है तो, राइट। सो फॉर दैट आई नीड सम बेस, ठीक है, मुझे कुछ बेस तो चाहिए। अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे कोई बेस चाहिए होगा। अब बाबा मुझे इसमें किस तरह से लाए थे ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है, लेकिन थोड़ा इसमें पहले इलेबरेट कर दूँ जो भी है। तो वो बेसिक के लिए, मतलब वो बेस के लिए बाबा ने मुझे जैसे न्यूमरोलॉजी में डाल दिया, मतलब मुझे ये सिखाना शुरू किया। सिखाना मतलब बाबा ने नहीं सिखाया, ऑब्वियसली मैंने मेंटर से ही सीखा है, लेकिन वो मैंने पूरा न्यूमरोलॉजी स्टडी किया, ठीक है। मैंने वास्तु भी स्टडी किया, मैं बहुत सारे दो तीन मॉडलिटीज़, बहुत सारी भी नहीं बोल सकते ऑब्वियसली, लेकिन 2-3 मॉडलिटी मैंने बहुत ही अच्छे से सीखी, और वो सारी की सारी चीज़ें मुझे साईं सच्चरित्र से ही गाइडेंस मिला, जब मैं खुद स्टक थी कि बाबा मुझे क्या करना है, आप मुझे रास्ता दिखाओ, ठीक है। बिकॉज मैं हमेशा बोलती हूँ कि बाबा से ये प्रेयर मत करो कि बाबा मुझे ना ये प्रॉब्लम से मेरा ये सॉल्व कर दो, मुझे पैसे दो, मुझे सेहत दो, मुझे ये करो वो करो, नॉट लाइक दैट। क्योंकि वो हमारे पास जो भी आता है वो हमारे कर्मों से हमें मिलता है। हम पास्ट में ये सब करके आए हैं जिसकी भोगना हम इस जन्म में भुगत रहे हैं। हो सकता है इसी जन्म की कुछ साल पहले की भोगना हो जो इस जन्म में हम भुगत रहे हैं, ठीक है। तो हम बैक तो जा नहीं सकते, प्रीवियस जो भी हुआ उसमें हम जा नहीं सकते, तो हम अभी क्या कर सकते हैं, तो उस लेवल पे जो भी करें, ठीक है, उसके लिए मैंने बाबा से गाइडेंस मांगा था, और उसके अकॉर्डिंग बाबा ने मुझे ये सारी चीज़ें जो भी आज जो भी मैं बोल रही हूँ, या फिर आप जो भी मुझे यूट्यूब पे देख रहे हो, वो सब और सब बाबा की ही कृपा है, और इसी तरह से मैं इसमें एंटर हूँ, ओके। बिकॉज मुझे पहले बाबा ने मैसेज दिया था जस्ट गो विथ फ्लो, ओके। तो हम मुझे समझ में आ गया कि मुझे मेरा कोई लॉजिक यूज़ नहीं करना है, जिस तरह से बाबा गाइड करते हैं, जो मेरे सामने खुलता आता जाता है मुझे वो परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले मेरे पास हीलिंग मोडालिटी आई, तो मैंने हीलिंग प्रॉपर किया मेरी बेटी के लिए, उसका मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। और हीलिंग के रिगार्डिंग जो भी 3-4 लीलाएँ हैं मैं इसी वीक में डालूंगी, ताकि एकदम क्लियर हो जाए, है ना। ये वीक पूरा इसके ऊपर रहेगा ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ना ही आपको ना ही मुझे, ठीक है, ओके। तो ये था पहला। फिर सेकंड मुझे बाबा ने न्यूमरोलॉजी सिखाई। सबसे पहले मैं हीलिंग में गई, हीलिंग के मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले। फिर मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी, और उसके बाद मैंने वास्तु सीखा। तो ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे बहुत ही अच्छे से और मेरे दिल के बहुत करीब हैं, और मुझे बहुत, जैसे बोलते हैं ना, एकदम उससे मेरा कनेक्शन एकदम स्ट्रांग बन गया उसके साथ, ओके। तो ये मेरा ऑब्वियसली प्रोफेशन ही है, ओके। मैं हीलिंग करती हूँ, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, और मैं वास्तु करती हूँ, तो वो मेरा प्रोफेशन है, ओके। और वो मैं कई टाइम से पहले मतलब जैसे ये मैंने जैसे पहले बताया कि मैं जून महीने से है, तो ये मेरा जून महीने से पहले ही चल रहा था, मतलब हाफ ईयर से पहले। जून मतलब बीच में होता है ना, 6 मंथ बीच में आता है पूरे साल के, तो वो मैंने शुरू से करना शुरू किया था, मतलब जनवरी से, ओके। तो 6 महीने तो मैंने सिर्फ अपने ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के ऊपर, मेरी सोसाइटी मेम्बर्स के ऊपर, बस ऐसे ही सब कुछ किया था, क्योंकि मेरा बिल्कुल दूर दूर तक ये प्लानिंग नहीं था कि मैं ऐसा कभी करूँगी, राइट। अदरवाइज़ आप सबको पता है कि सारी जो इक्विपमेंट है या फिर सारे जो सोशल मीडिया टूल्स हैं वो सभी के पास है ना। लेकिन आप मुझे इंस्टाग्राम पे देखो, मैं आपको नहीं दिखूंगी, ठीक है। आप मुझे फेसबुक पे देखो, मैं आपको नहीं दिखूंगी, ठीक है, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं ये सब करूँ,
ओके। लेकिन जब बाबा ने मुझे मोडालिटी सिखाई, मैंने अपने ऊपर पर्सनल इम्प्लीमेंट किया, मुझे उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले। उसके बाद मैंने तीनों चीज़ों के बारे में ऐसा है मेरा ग्रेजुअली चल रहा है और मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले। एंड दैट टाइम बाबा वंस टोल्ड मी कि नाउ ओपन योर सेल्फ फॉर मैनकाइंड। और मेरे जितने न्यूमरोलॉजी और हीलिंग के बैच के स्टूडेंट फ्रेंड्स हैं, वो सभी मेरा व्यूअर्स भी है और सब्सक्राइबर्स ही है। सब्सक्राइबर ही है, व्यूअर्स तो है ही डेफिनेटली, लेकिन सब्सक्राइबर्स भी है। ठीक है, तो वो सभी ये वीडियोस भी देखेंगे, तो उनको तो सब कुछ पता है बिकॉज मैं ये सारी चीज़ें ना अपलोड करती जाती थी। बिकॉज उनको अपलोड मतलब व्हाट्सअप ग्रुप में डालती जाती थी, बिकॉज दे नो कि मेरा बाबा के साथ कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और मुझे किस तरह से बाबा ने ये सारी चीज़ें सिखाई मतलब गाइड किया, वो सारी चीज़ें उनको पता थी। ओके, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए हमें मेंटर की ज़रूरत पड़ती है, राइट, डेफिनेटली। ओके, तो इसके चलते मैंने यहाँ से मतलब फिजिकल वर्ल्ड में से वो सारी चीज़ें सीखी। अदरवाइज नंबर्स का और मेरा बाबा का कनेक्शन बहुत साल पहले है, जब से मैं बाबा की भक्ति में आई तब से। ओके, अगर आपने अगर नोटिस किया होगा तो, या फिर आप नीचे की वीडियोस में जाओगे तो जस्ट अपनी ओर से देख लीजिएगा अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो मैंने बहुत टाइम पहले बाबा सीक्रेट नंबर ऐसे करके एक वीडियो बनाया था, जब मेरी नई नई चैनल शुरू की थी ना मैंने, उसी टाइम की बात है। तो उसमें मैंने यही बताया था सिर्फ कि मेरा और बाबा का नंबर से कैसे कनेक्शन है और बाबा मुझे किस तरह से नंबर से गाइड करते हैं। और ये 1999 से हो रहा है। ओके, हमेशा मुझे नंबर्स के थ्रू गाइडेंस मिलता है, हमेशा। ओके, तो ये था नंबर का और मेरा बाबा का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आया। ओके, फिर उसके बाद तो इसीलिए मेरा न्यूमरोलॉजी में इतना फेथ बढ़ा। ओके, नंबर्स, न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी बोथ आर डिफरेंट थिंग। ठीक है, प्लैनेट से रिलेटेड है, दैट्स ट्रू। नंबर्स जो होते हैं ना वो 1 to 9 नंबर्स जैसे हैं, वैसे 1 to 9 नंबर्स एक एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। वो दोनों सही बात है, लेकिन अगर आप मुझे कुंडली रीड करने को बोलोगे तो मुझे नहीं आएगा, बिकॉज आई एम नॉट एस्ट्रोलॉजर। ओके, आई एम नॉट ज्योतिष तज्ञ नहीं, या फिर ज्योतिष शास्त्री, जो भी आप बोलो। ठीक है, वो मुझे नहीं आता, मुझे ज्योतिष का कुछ भी नॉलेज नहीं है, मुझे बिल्कुल भी ज्योतिष नहीं आता। ओके, लेकिन मुझे प्लैनेट के एट्रीब्यूट्स और न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग नंबर्स का वो सब मुझे बहुत ही अच्छे से आता है। मतलब जिस तरह से बाबा मुझे गाइड करते हैं मैं वैसे ही करती जाती हूँ। ठीक है, और थोड़ा बहुत जहाँ कहीं भी मैं टकती हूँ, मैं स्टक करती हूँ, वहाँ पे मुझे बाबा से गाइडेंस डेफिनेटली मिलती है। लेकिन ये भी मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया है, कई सारे वीडियो में बताया, एक में नहीं, खैर, कि बाबा से गाइडेंस मिलना इट डजेंट मीन कि जैसे बाबा और मैं आमने सामने बैठ के बात करते हैं। ओके, या तो मुझे डीप मेडिटेशन में या मुझे स्लीपिंग मोड में बाबा से आंसर्स मिलता है। ओके, और ये ऐसा भी नहीं कि रोज़ मिलता है। ठीक है, वो मेरे पे मैं डिसाइड नहीं करती हूँ कि कब मुझे क्या आंसर मिला है, वो बाबा डिसाइड करते हैं कि कब उनको आना है और कब मुझे गाइड करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये एक चीज़ थी न्यूमरोलॉजी के बारे में और हीलिंग के बारे में। और ये दोनों का साइंस और चरित्र से कैसे कन्फर्मेशन है या क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आज के वीडियो में ऑल इन ऑल जितनी भी मैंने आपको बात बताई उन सबका कंक्लूजन जो आता है वो ये आता है कि आप जब भी मुझे मैसेज करते हो तो सामने तुरंत आपको जो वो मैसेज आ जाता है ना, ऑटोमेटेड मैसेज या कंप्यूटराइज्ड मैसेज, वॉट एवर यू सेड, तो वो मेरा न्यूमरोलॉजिकल नंबर है, जो मेरा प्रोफेशन है, मैं उसमें काम करती हूँ। ओके, और मुझे उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, राइट। यहाँ पे आने का या फिर इस प्लेटफॉर्म पे आने का मेन पर्पज़ मेरा यही था कि मुझे बाबा से रिलेटेड ही काम करना था। ओके, जैसे ये बोल सकते हैं ना, बाबा से रिलेटेड मतलब क्या क्या कह सकते हैं, जैसे मैं जहाँ से मैंने अपना ये सब कंप्लीट किया ना, इवन मेरे मेंटर्स जो हैं दे ऑल्सो ऑफर्ड मी फॉर जॉब, राइट। उन्होंने मुझे बताया कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से लॉन्च होइए, ठीक है, और हमारे प्लेटफॉर्म से काम कीजिए। लेकिन मैंने उनके ऑफ़र्स को बहुत ही रिस्पेक्टफुली डिनाइन किया, इसलिए बिकॉज अगर मैं किसी और के प्लेटफॉर्म से अगर जाती हूँ बाहर और अगर काम करती हूँ तो ऑब्वियसली उनका नाम आगे बढ़ेगा, राइट, प्रोग्रेस डेफिनेटली होगी। वैसे भी वो लोग बहुत सक्सेसफुल है अपने अपने एस्पेक्ट में, लेकिन फिर भी उनका नाम बढ़ेगा। और ऊपर से नाम उनका बढ़ना वो नहीं है मेरा मेन कंसर्न। मेरा कंसर्न ये था कि बाबा का नाम बीच में नहीं आएगा कहीं पे भी, राइट। ये होगा उनका ना, मतलब वैसे भी ब्रांड बन चुके हैं सब, जैसे मेरे जितने भी पेंटर्स हैं सब, राइट, वो सब अच्छे मतलब सब अच्छे से कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैं उनके प्लेटफॉर्म पे चली गई तो मेरा जो डिवोशन है बाबा के प्रति, राइट, मेरी जो भक्ति है बाबा के प्रति, और जो मुझे खुद ऐसे बोलते हैं ना कि चैनलाइज करके इस फील्ड में लेके आए हैं, मैं उनको कहीं पर भी रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊँगी या फिर कहीं पर भी उनको सामने नहीं रख पाऊँगी, राइट। और मैं वो नहीं चाहती थी। ये आज मुझे बताना पड़ा क्योंकि कल वो लेडी का कॉल था, उन्होंने जिस तरह से मुझे वॉइस नोट वगैरह सब भेजा था, तो मुझे ऐसे लगा कि इस पर क्लैरिफिकेशन बहुत ही ज़रूरी है। बिकॉज हो सकता है बहुत सारे लोगों को इसमें मिथ हो या फिर मुझे लेके कोई गलत धारणा बांध ले। ओके, और मेरा ऐसा कोई काम नहीं है।
मैं प्रोफेशनली हूँ, मैं प्रोफेशनली ये करती हूँ, और वो मैंने स्टडीज़ भी की है। ऐसा भी नहीं कि ऐसे ये सब कर रही हूँ। ओके, बिकॉज ऐसे तो आपको भी पता है कि कुछ नहीं आता किसी को, राइट। ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर बनना पड़ता है, सर्जन बनना पड़ता है, तब जाके आप पेशेंट की बॉडी को खोल सकते हो। ओके, अदरवाइज कोई मुझे ये स्कालपेल पकड़ा के नहीं बोल सकता कि नाउ ऑपरेट हिम या हर वॉट एवर, राइट। और मैं कर भी नहीं सकती बिकॉज डिग्री चाहिए उसके लिए। ओके, और विदाउट डिग्री हम नहीं कर सकते। डिग्री की आप कब आएगी? जब आप पढ़ोगे तब आपके पास वो डिग्री आएगी, उसके बगैर आप नहीं कर सकते, राइट। सेम वैसे ही इस चीज़ में भी ऐसा ही है। मैंने खुद पढ़ाई भी की है डिटेल में, राइट, सब कुछ करा है, और उसके बाद बाबा जब बोले मुझे तब जाके मैं ये प्लेटफॉर्म पे आई। अदरवाइज मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, उन सभी के पास अपने अपनी यूट्यूब चैनल और अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिसमें वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। ओके, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, राइट। लेकिन मेरा सिर्फ कंसर्न ये था कि मुझे जब बाबा आज्ञा देंगे तभी मैं इस पे कर, मतलब तभी मैं इसमें आगे बढ़ूंगी, या फिर उनकी गाइडेंस के बगैर मैं नहीं करती हूँ। तो मैंने हमेशा, मतलब उनको तो पहले से पता है, जैसे सुनीता दीदी हैं, गीतांजलि जी हैं, दे आर माई गुड फ्रेंड्स। ओके, और यामिनी जी है, बहुत सारे हैं मेरे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे। अभी मुझे एकदम से सबके नाम भी याद नहीं आएंगे तो मैं कैसे बोलूँ लेकिन जिन जिन लोगों के याद आ गए उनका मैं जस्ट बोल दिया, राइट। तो उनको भी पता है, और वो भी साई डिवोटी है। तो हम सब, मतलब जब होता है ना कि कुछ कहीं पे अटकते हैं, चाहे वो अपने क्लाइंट में अटकते हैं तो भी वो मेरा गाइडेंस लेते हैं, राइट। तो इस तरह से ही हम लोग काम करते हैं। ओके, तो ये हमारा प्रोफेशन है। तो प्लीज़ कभी भी इसके लिए आप लोग अपने दिमाग में कोई भी मिथ मत डालिए, है ना, कि कोई भी मिथ इस तरह से कि ये क्या, हम लोग ओम साई राम लिखते हैं और यहाँ से सामने से ये मैसेज आ जाता है, समथिंग लाइक दैट। ओके, मैं इसलिए क्लियर करती हूँ कि मैं प्रोफेशनली न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मैं प्रोफेशनली वास्तु करती हूँ, मैं प्रोफेशनली हीलिंग करती हूँ। ओके, और ये सारी मोडालिटी में कभी एनर्जी एक्सचेंज के बगैर काम नहीं होता है। ओके, तो एनर्जी एक्सचेंज कंपलसरी है, इसके बगैर नहीं होता, राइट। तो ये मेरा प्रोफेशन है। सो प्लीज़ आप लोगों को ऐसा कुछ भी अपने दिमाग में नहीं लीजिएगा, ठीक है, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन नहीं कीजिएगा। अगर आपको बाबा के बारे में कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना है, मेरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है या कुछ भी है, देन प्लीज़ डू व्हाट्सअप। ओके, मैं हमेशा बोलती हूँ आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप पे आप जो भी है आपका इवन वॉइस रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, मैं आपको डेफिनेटली आंसर करूँगी। मैं सभी को आंसर करती हूँ, बिकॉज जैसे मैंने पहले बोला कि आप सब साईं बाबा के भक्त हो, सब साईं डिवोटीज़ हो, ठीक है, और बाबा से मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो मैं हमेशा हर साईं डिवोटी की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, हर साईं डिवोटी। ओके, फिर वो चाहे मेरी करे ना करे, दैट्स अ पार्ट, वो उनके कर्म, ठीक है मुझे उसमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं अपनी ओर से जो भी है वो बता देती हूँ, राइट। तो इसी के चलते मैं जब भी आप लोगों के कॉल्स आते हैं या फिर आपके मैसेजेस आते हैं, ठीक है, क्योंकि कभी कभार कहते हैं ना बाबा की बातें हम करते हैं तो बहुत ही लंबा टाइम चला जाता है, और मेरा जो मेन काम है कंसल्टेशन का वो मैं दोपहर को करती हूँ, तो वो फिर मैं प्रॉपर कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ फिर, है ना। और जब भी ऐसी कुछ चीज़ अनसर्टेन हो जाती है जिससे हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल आई एम ऑल्सो पर्सन, राइट, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग, तो डेफिनेटली मुझे भी हर्ट होता है। ओके, सो लेकिन मेरा तो ये है, मैं डेली की डेली अपनी हीलिंग खुद से करती जाती हूँ। ओके, कल का जो है वो आज कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, इस तरह से माफ़ करो, फॉरगिव करो एंड मूव अहेड। ओके, बिकॉज मैं किसी को भी हमेशा मेरे साथ लेके नहीं जाना चाहती, बिकॉज रात को नहीं पता हमें कि हम कल सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे, राइट। और अगर वो रह गया कहीं पे, ब्लॉकेज स्टकिंग रह गई कहीं पे, तो वो क्लियर करने वापस आना पड़ेगा और ये नहीं चाहती हूँ मैं। तो मोक्ष जो है ना, लोग बोलते हैं ना कि मरने के बाद मोक्ष मिलता है, जी नहीं, मरने के बाद मोक्ष नहीं मिलता है। अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आपको जीते जी ही मोक्ष लेना पड़ेगा। ओके, और वो मोक्ष मतलब यही है, डिटैचमेंट। मोक्ष मतलब क्या? डिटैचमेंट, हर चीज़ों से डिटैचमेंट। ओके, तो सो ये एक बहुत क्लैरिफिकेशन वीडियो था मेरी ओर से कि मैं न्यूमरोलॉजी जो है मैं प्रोफेशनली ये सब करती हूँ, इसीलिए आपके पास जब भी आप मुझे मैसेज करते हो तो आपके पास वो मैसेज आ जाता है। ओके, अगर आपको मेरा काउंसलिंग लेना है, आपका कहीं पे स्टक हो, कुछ भी है, काउंसलेशन के लिए, कंसल्टेशन के लिए है, तो डेफिनेटली आप मुझे फ़ोन कीजिए या फिर मैसेज कीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको बाबा के बारे में कुछ भी पूछना है, ठीक है, तो उसी नंबर पे आप मुझे वॉइस नोट भेजिए या फिर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। ओके, मैं आपको लिटरली उसके ऊपर आंसर दे दूँगी। कोई गेस्ट आया है, सो मैं देखा हूँ। थैंक यू सो मच। तो आज के वीडियो में इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ओम साई राम।